वो 24 घंटे अपने ही विचारों का भार ढो रहा है। एक विचार समाप्त होता है, दूसरा जन्म ले लेता है। जैसे समुद्र की लहरें कभी रुकती नहीं, वैसे ही मन के विचार भी कभी नहीं रुकते। फर्क केवल इतना है कि समुद्र अपनी लहरों से परेशान नहीं होता, लेकिन मनुष्य अपने विचारों से डरने लगता है। वो हर विचार को सच मान लेता है। यदि मन कह दे कि भविष्य अंधकारमय है, तो वो उदास हो जाता है। यदि मन कह दे कि लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, तो वो दुखी हो जाता है। यदि मन कह दे कि तुम असफल हो जाओगे, तो वो प्रयास करने से पहले ही हार मान लेता है। उसने कभी ये नहीं पूछा कि मन जो कह रहा है क्या वो वास्तव में सत्य भी है। मन केवल संभावनाएं बनाता है, लेकिन तुम उन्हें वास्तविकता मान लेते हो। यही कारण है कि मैं बार बार कहता हूं, सोचना बंद करो, जीना शुरू करो। इसका अर्थ ये नहीं कि अपनी बुद्धि को फेंक दो। बुद्धि का अपना स्थान है। जब तुम्हें पुल बनाना हो, घर बनाना हो, व्यापार की योजना बनानी हो, तब विचार आवश्यक है। लेकिन जब तुम किसी फूल को देख रहे हो, तब विचार बाधा है। जब तुम प्रेम कर रहे हो, तब विचार जहर है। जब तुम प्रार्थना कर रहे हो, तब विचार दीवार है। जब तुम संगीत सुन रहे हो, तब विचार शोर है। जीवन के सबसे सुंदर अनुभव विचारों से नहीं, उपस्थिति से मिलते हैं। इसलिए जीवन को समझने की कोशिश मत करो, उसे महसूस करो, क्योंकि जिसे महसूस किया जा सकता है उसे शब्दों में कभी नहीं बांधा जा सकता। सोचने वाला मन हमेशा उत्तर खोजता है, लेकिन जीने वाला हृदय प्रश्नों के साथ भी आनंदित रहता है। यही अंतर है विचार और चेतना में। यही अंतर है जीने और केवल अस्तित्व ढोने में। जब तुम लगातार सोचते रहते हो, तब तुम्हें धीरे धीरे यह भ्रम होने लगता है कि तुम जीवन को नियंत्रित कर सकते हो। मन हमेशा नियंत्रण चाहता है। वो चाहता है कि कल क्या होगा ये पहले से पता चल जाए। लेकिन जीवन किसी नक्शे पर नहीं चलता। जीवन नदी की तरह है। नदी कभी पहले से तय नहीं करती कि उसे किस पत्थर के पास से मुड़ना है। वो बस बहती है और उसी बहाव में अपना रास्ता बना लेती है। मनुष्य भी यदि जीवन के साथ बहना सीख जाए, तो उसके भीतर संघर्ष कम होने लगेगा। लेकिन तुमने बहना नहीं सीखा, तुमने पकड़ना सीखा है। हर रिश्ते को पकड़ना, हर अवसर को पकड़ना, हर व्यक्ति को पकड़ना, हर पहचान को पकड़ना। और जितना अधिक पकड़ते हो, उतना ही अधिक डर पैदा होता है, क्योंकि जिसे पकड़ोगे उसके छूटने का भय भी साथ आएगा। यही भय फिर तुम्हें सोचने पर मजबूर करता है। फिर तुम रातों को जागते हो, योजनाएं बनाते हो, कल्पनाएं करते हो, भविष्य के दृश्य रचते हो, लेकिन भविष्य फिर भी वैसा नहीं होता जैसा तुमने सोचा था। तब तुम टूट जाते हो। टूटने का कारण भविष्य नहीं था, टूटने का कारण यह था कि तुमने अपने विचारों को सत्य मान लिया था। जीवन ने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, तुम्हारी कल्पनाओं ने दिया। तुमने शायद ध्यान दिया होगा कि जब तुम किसी पेड़ के नीचे बैठते हो, तो पेड़ कभी जल्दी में नहीं दिखाई देता। फूल कभी यह चिंता नहीं करता कि सामने वाला फूल उससे अधिक सुंदर क्यों है। चिड़िया कभी यह नहीं सोचती कि अगले वर्ष उसका घोंसला कैसा होगा। सूरज हर सुबह बिना किसी चिंता के उगता है और हर शाम बिना किसी पछतावे के डूब जाता है। पूरी प्रकृति सहज है, केवल मनुष्य ही असहज है। क्यों? क्योंकि केवल मनुष्य ने अपने और जीवन के बीच विचारों की दीवार खड़ी कर ली है। तुम पेड़ को सीधे नहीं देखते। पहले तुम्हारा मन कहता है, ये कौन सा पेड़ है, इसकी उम्र कितनी होगी, इसका नाम क्या है। तुम फूल को सीधे नहीं देखते। पहले मन कहता है, ये गुलाब है, ये पहले भी देखा है, ये इतना खास नहीं है। तुम किसी व्यक्ति को भी सीधे नहीं देखते। पहले तुम्हारे पुराने अनुभव सामने आ जाते हैं। यदि किसी ने तुम्हें कभी चोट पहुंचाई थी, तो अब हर नया व्यक्ति भी उसी शक की नजर से दिखाई देता है। तुम वर्तमान में किसी को नहीं देख रहे, तुम अतीत के चश्मे से देख रहे हो। इसलिए जीवन नया होकर भी तुम्हें पुराना लगता है। याद रखो, मन कभी वर्तमान में नहीं रहता। उसका पूरा अस्तित्व समय पर टिका हुआ है। वो या तो बीते हुए कल की कहानियां सुनाता है या आने वाले कल के सपने दिखाता है। वर्तमान में मन का कोई काम नहीं। इसलिए जैसे ही तुम इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित होते हो, मन असहज हो जाता है। उसे लगता है कि उसका महत्व समाप्त हो रहा है।
इसी कारण जब भी तुम ध्यान में बैठते हो, अचानक विचार पहले से भी अधिक आने लगते। बहुत से लोग घबरा जाते, वे कहते हैं ध्यान करने बैठा था लेकिन मन पहले से ज्यादा भागने लगा। नहीं, मन पहले भी उतना ही भाग रहा था, अंतर केवल इतना है कि पहले तुम उसे देख नहीं रहे थे, अब देखना शुरू कर दिया है। जैसे किसी कमरे में वर्षों से धूल जमी हो और अचानक खिड़की से सूरज की किरण अंदर आए, तब पहली बार धूल दिखाई देती है। धूल उसी दिन पैदा नहीं हुई, वो पहले से थी। प्रकाश ने केवल उसे प्रकट कर दिया। ध्यान भी वही प्रकाश है, वो तुम्हारे भीतर छिपे शोर को सामने ले आता है। इसलिए उससे डरना मत, उसे केवल देखते रहना। और एक दिन ऐसा आता है जब देखने वाला इतना गहरा हो जाता है कि विचार स्वयं थकने लगते हैं। तुमने कभी किसी जिद्दी बच्चे को देखा है? यदि तुम उसकी हर बात का उत्तर देते रहो तो वो और जोर से चिल्लाता है, लेकिन यदि तुम शांत रहो, उसे केवल देखो बिना प्रतिक्रिया दिए, तो थोड़ी देर बाद वो स्वयं शांत हो जाता है। मन भी ऐसा ही बच्चा है। तुम हर विचार से लड़ते हो, इसलिए वो और ताकतवर होता जाता है। तुम हर डर का उत्तर खोजते हो, इसलिए डर बढ़ता जाता है। तुम हर कल्पना को सच मान लेते हो, इसलिए मन का खेल चलता रहता है। लेकिन जिस दिन तुमने विचारों के साथ लड़ना छोड़ दिया और केवल साक्षी बनकर उन्हें देखना शुरू किया, उसी दिन उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसकने लगी। क्योंकि विचारों को ऊर्जा तुम्हारी प्रतिक्रिया से मिलती है। तुम्हारा ध्यान ही उनका भोजन है। जिस क्षण तुमने वो भोजन देना बंद कर दिया, उसी क्षण उनका साम्राज्य धीरे धीरे टूटने लगा। तब पहली बार तुम्हें उस मौन की झलक मिलेगी जो हमेशा से तुम्हारे भीतर था, लेकिन विचारों के शोर में दब गया था। वहीं से जीवन वास्तव में शुरू होता है। यही मौन तुम्हारा वास्तविक घर है। लेकिन तुमने पूरी जिंदगी बाहर घर बनाए और भीतर के घर को कभी खोजा ही नहीं। तुमने अपने मन को ही अपना परिचय मान लिया। यदि मन दुखी है तो तुम कहते हो मैं दुखी हूं। यदि मन डर गया तो तुम कहते हो मैं डर गया हूं। यदि मन में क्रोध उठा तो तुम कहते हो मैं क्रोधित हूं। लेकिन क्या तुमने कभी यह पूछा कि जो इन सबको देख रहा है वो कौन है? क्रोध आता है और चला जाता है, भय आता है और चला जाता है, प्रसन्नता आती है और चली जाती है, विचार आते हैं और चले जाते हैं। यदि सब कुछ आता जाता है तो तुम्हारे भीतर कोई ऐसा भी है जो कभी नहीं जाता। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। लेकिन तुमने अपना ध्यान आने जाने वाली चीजों पर लगाया, इसलिए जो शाश्वत था वो छूट गया। यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। तुम संसार में जितने भी दुख देखते हो, उनमें से अधिकांश दुख वास्तविक नहीं है, वे केवल कल्पना के दुख हैं। कोई व्यक्ति अभी अपने कमरे में बैठा है, उसके सामने भोजन रखा है, शरीर स्वस्थ है, सिर पर छत है, इस क्षण कोई संकट नहीं है, लेकिन फिर भी वो बेचैन है। क्यों? क्योंकि उसका मन उसे भविष्य की तस्वीरें दिखा रहा है। अगर नौकरी चली गई तो, अगर बीमारी आ गई तो, अगर लोग मुझे छोड़ दें तो, अगर मैं असफल हो गया तो। ध्यान से देखो, इनमें से एक भी घटना अभी नहीं हुई, फिर भी उसका शरीर उसी तरह तनाव में आ जाता है जैसे सब कुछ सचमुच हो चुका हो। मन एक महान अभिनेता है, वो कल्पना को भी वास्तविकता की तरह प्रस्तुत कर देता है और तुम उस अभिनय को सच मानकर रोने लगते हो। इसलिए मैं कहता हूं मन से सावधान रहो। वो झूठ बोलने में इतना कुशल है कि धीरे धीरे तुम अपने ही भीतर अजनबी हो जाते हो। एक और बात समझ लो, सोचने की आदत कभी समाप्त नहीं होगी यदि तुम उसे समाप्त करने की कोशिश करोगे, क्योंकि कोशिश भी मन ही कर रहा है। ये वैसा ही है जैसे कोई चोर स्वयं पुलिस बनकर अपने आप को पकड़ने निकल पड़े। मन कहेगा आज से मैं विचार नहीं करूंगा, लेकिन ये भी एक विचार ही है। फिर वो कहेगा मैं शांत क्यों नहीं हो पा रहा, ये भी विचार है। फिर कहेगा मुझे जल्दी ध्यान में सफलता चाहिए, ये भी विचार है। इसलिए विचारों से छुटकारा पाने की कोशिश मत करो, केवल उन्हें पहचानो। जैसे आकाश बादलों को रोकता नहीं, वैसे ही तुम भी विचारों को मत रोको। बादल आते हैं, कुछ देर ठहरते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। आकाश कभी उनसे लड़ता नहीं। यदि आकाश लड़ने लगे तो वो आकाश ही नहीं रहेगा। उसी प्रकार तुम्हारी चेतना भी विशाल आकाश है और विचार केवल गुजरते हुए बादल है। समस्या बादलों में नहीं है,
समस्या तब पैदा होती है जब तुम स्वयं को बादल समझ बैठते हो और आकाश को भूल जाते हो। आज पूरी दुनिया भाग रही है, हर किसी को कहीं पहुंचना है। कोई धन के पीछे दौड़ रहा है, कोई प्रसिद्धि के पीछे, कोई प्रेम के पीछे, कोई शक्ति के पीछे। लेकिन बहुत कम लोग रुककर ये पूछते हैं कि मैं आखिर किस लिए दौड़ रहा हूं। यदि मंजिल पर पहुंचकर भी मन शांत नहीं होना है तो इस दौड़ का अर्थ क्या है? तुमने देखा होगा, जो व्यक्ति कहता था बस 1 करोड़ मिल जाए फिर चैन से जीऊंगा, उसके पास जब 1 करोड़ आ जाता है तो वो 10 करोड़ की चिंता करने लगता है। जिसे 1 घर चाहिए था उसे दूसरा घर चाहिए, जिसे 1 पद चाहिए था उसे उससे बड़ा पद चाहिए। इच्छाओं की ये यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि इच्छा का जन्म बाहर से नहीं, भीतर की खालीपन से होता है। और उस खालीपन को कोई वस्तु भर नहीं सकती, वो केवल जागरूकता से भरता है। जिस दिन तुमने अपने भीतर की उपस्थिति को जान लिया, उसी दिन तुम्हें पहली बार महसूस होगा कि तुम्हें वास्तव में बहुत कम चीजों की आवश्यकता है। बाकी सब मन की बनाई हुई भूख थी। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जीवन को जीतने की कोशिश मत करो, जीवन से मित्रता करो। हर सुबह उठो और कुछ क्षण बिना किसी उद्देश्य के आकाश को देखो, हवा को महसूस करो, अपनी सांसों को सुनो। किसी पेड़ के पास बैठो और उसे बिना नाम दिए, बिना तुलना किए केवल देखो। तुम पाओगे कि धीरे धीरे तुम्हारे भीतर भी वही शांति उतरने लगी है जो उस पेड़ में है, जो उस आकाश में है, जो उस बहती हुई हवा में है। क्योंकि शांति कहीं बाहर नहीं रहती, वो केवल तब प्रकट होती है जब विचारों का शोर थोड़ा सा कम हो जाता है। और जिस दिन तुम्हारे भीतर ये मौन स्थिर हो जाएगा, उसी दिन तुम समझोगे कि जीना क्या होता है। तब तुम्हें किसी कारण से खुश होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम्हारी खुशी किसी घटना पर निर्भर नहीं होगी, वो तुम्हारे अस्तित्व की सुगंध बन जाएगी। जिस जीवन को तुम इतने वर्षों से कठिन समझते रहे, वो वास्तव में कभी कठिन था ही नहीं। कठिनाई जीवन में नहीं थी, कठिनाई तुम्हारे देखने के ढंग में थी। जैसे कोई व्यक्ति रंगीन चश्मा पहन ले और फिर पूरी दुनिया को उसी रंग की समझने लगे, वैसे ही तुमने विचारों का चश्मा पहन लिया है। अब तुम हर घटना को विचारों के माध्यम से देखते हो। कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो मन कहता है, देखा तुम कितने महान हो। कोई आलोचना कर दे तो वही मन कहता है, तुम किसी काम के नहीं हो। और तुम दोनों ही बातों पर विश्वास कर लेते हो। तुमने कभी यह नहीं देखा कि प्रशंसा करने वाला भी अपने मन से बोल रहा था और आलोचना करने वाला भी अपने मन से। दोनों के शब्द उनके अनुभव थे, तुम्हारा सत्य नहीं। लेकिन तुमने अपने जीवन की चाबी दूसरों के हाथों में दे दी। अब कोई मुस्कुरा दे तो तुम प्रसन्न हो जाते हो, कोई मुंह फेर ले तो तुम्हारा दिन खराब हो जाता है। सोचो, इससे बड़ी गुलामी और क्या होगी। तुम्हारी खुशी अब तुम्हारे भीतर नहीं, दूसरों के व्यवहार पर निर्भर हो गई है। और जो अपनी खुशी की चाबी दूसरों को दे देता है, वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। मन हमेशा तुलना करता है, तुलना उसके अस्तित्व की नींव है। वो कहता है, देखो तुम्हारे दोस्त ने तुमसे अधिक सफलता पा ली, देखो किसी और का घर तुमसे बड़ा है, देखो किसी और के पास अधिक धन है, देखो किसी और की जिंदगी तुमसे अधिक सुंदर है। और तुम उस तुलना में जलने लगते हो। लेकिन क्या तुमने कभी किसी पेड़ को दूसरे पेड़ से ईर्ष्या करते देखा है? क्या किसी नदी ने कभी समुद्र बनने की जिद की है? क्या चांद ने कभी सूरज बनने की इच्छा की है? पूरी प्रकृति अपने होने में आनंदित है, केवल मनुष्य अपने होने से असंतुष्ट है। क्योंकि उसे बचपन से यह सिखाया गया कि जैसा तुम हो वैसे पर्याप्त नहीं हो, तुम्हें कुछ और बनना है। और यही कुछ और बनने की दौड़ तुम्हें अपने आप से दूर ले गई। मैं तुमसे कहता हूं, जिस दिन तुम अपने होने को स्वीकार कर लोगे, उसी दिन तुलना समाप्त हो जाएगी। और जहां तुलना समाप्त होती है, वहीं शांति जन्म लेती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि मन कभी वर्तमान क्षण को महत्व नहीं देता। यदि तुम आज प्रसन्न हो तो वो कहेगा, ये खुशी कितनी देर टिकेगी। यदि तुम दुखी हो तो वो कहेगा, शायद अब पूरी जिंदगी ऐसी ही रहेगी। वो हर अनुभव को या तो भविष्य में खींच ले जाता है या अतीत से जोड़ देता है। लेकिन जीवन न अतीत में है न भविष्य में,
जीवन केवल इस धड़कते हुए क्षण में, अभी इसी समय। यदि तुम अपनी सांस पर ध्यान दो तो क्या कोई समस्या है? यदि तुम सचमुच इस क्षण में उतर आओ तो क्या कोई भय है? भय तभी पैदा होता है जब मन भविष्य की कहानी सुनाने लगता है। पछतावा तभी आता है जब मन अतीत की किताब खोल देता है। वर्तमान में केवल जीवन है, शुद्ध, निर्मल और मौन। इसलिए जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है वो धीरे धीरे भय से मुक्त होने लगता है। उसका जीवन बाहर से वैसा ही रहता है लेकिन भीतर से सब कुछ बदल जाता है। और यह मत समझना कि विचारों से मुक्त होने का अर्थ यह है कि तुम्हें संसार छोड़ देना होगा। नहीं, संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल अचेतनता छोड़नी है। तुम अपना काम करो, अपना परिवार संभालो, अपने सपनों को पूरा करो, लेकिन भीतर एक साक्षी जागृत रहे। जैसे कोई अभिनेता मंच पर पूरी ईमानदारी से अभिनय करता है लेकिन भीतर जानता है कि यह केवल अभिनय है, वैसे ही जीवन जियो। काम करो लेकिन काम तुम्हारी पहचान न बन जाए। धन कमाओ लेकिन धन तुम्हारा मालिक न बन जाए। प्रेम करो लेकिन प्रेम को पकड़ने की कोशिश मत करो। सम्मान मिले तो धन्यवाद दो, अपमान मिले तो मुस्कुरा दो। क्योंकि जिसने अपने भीतर के मौन को जान लिया उसके लिए बाहरी परिस्थितियां केवल मौसम की तरह हैं। कभी धूप आएगी, कभी बारिश होगी, कभी आंधी चलेगी, लेकिन आकाश पर उनका कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ता। तुम्हारी चेतना भी वैसी ही है। यदि तुम उसे पहचान लो तो जीवन की कोई घटना तुम्हें भीतर से तोड़ नहीं सकती। इसलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूं, अपने मन को बदलने की कोशिश मत करो, अपने मन को देखना शुरू करो। जैसे बादलों के पीछे सूरज हमेशा मौजूद रहता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर का आनंद भी हमेशा मौजूद है। बादलों को हटाना नहीं पड़ता, केवल उनका गुजरना देखना पड़ता है। उसी प्रकार विचारों को मिटाना नहीं पड़ता, केवल उनके साथ अपनी पहचान तोड़नी पड़ती है। और जिस क्षण ये पहचान टूट जाती है उसी क्षण तुम्हारा नया जन्म होता है। वही जीवन की शुरुआत है। वही वो क्षण है जहां मन समाप्त होता है और चेतना खिल उठती है। वहीं से तुम्हारी वास्तविक यात्रा शुरू होती है। तुमने कभी यह प्रश्न किया है कि मन आखिर इतना बोलता क्यों है? उसका यह निरंतर शोर किस लिए है? क्योंकि मन मौन से डरता है। मौन उसके लिए मृत्यु के समान है। जिस क्षण तुम भीतर से पूरी तरह शांत हो जाते हो उसी क्षण मन की सत्ता समाप्त होने लगती है। इसलिए वो तुम्हें कभी शांत नहीं रहने देता। यदि तुम अकेले बैठे हो तो वो कहेगा कुछ सोचो। यदि तुम कुछ नहीं सोच रहे तो वो कोई पुरानी याद उठा देगा। यदि अतीत नहीं मिला तो भविष्य का डर पैदा कर देगा। यदि डर भी नहीं मिला तो कोई इच्छा जगा देगा। वो किसी भी तरह तुम्हें अपने जाल में उलझाए रखना चाहता है, क्योंकि जिस दिन तुमने उसे केवल देख लिया उसी दिन उसका खेल समाप्त हो जाएगा। यही कारण है कि मनुष्य को अकेलापन इतना कठिन लगता है। वो अकेला नहीं बैठ सकता। उसे मोबाइल चाहिए, संगीत चाहिए, बातें चाहिए, भीड़ चाहिए, मनोरंजन चाहिए। उसे हर समय कुछ न कुछ चाहिए ताकि उसे अपने भीतर उतरना न पड़े, क्योंकि भीतर उतरते ही उसे अपने मन का शोर सुनाई देगा और वो उस शोर से डरता है। लेकिन मैं कहता हूं उसी शोर के पार तुम्हारा असली संगीत छिपा हुआ है। यदि तुम थोड़ी देर उस